नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 23 जुलाई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। वैक्सीन की किल्लत समाप्त, डुमरांव में के 18 केंद्रों पर पड़ेगा टीका। मुखिया के घर पर चला बुलडोजर। कुएं से बरामद हुआ लापता महिला का शव। चौसा पूर्वी गुमटी के पास अज्ञात की मौत। चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के समक्ष हंगामा। शिवनारायण हत्याकांड में 14 को बनाया आरोपी। प्राथमिक अस्पतालों में टीके की कमी। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर का अपना सर्फ जीतू वॉशिंग पाउडर, डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। सबसे पहले आपको हम बता दें, शनिवार को कोविड वैक्सीन शहर के अस्थायी केंद्रों पर लगाई जाएगी। 2-3 दिनों से टीके की कमी जिले में देखी जा रही थी, लेकिन शनिवार को सदर अस्पताल, पुराना सदर अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे अस्थायी केंद्रों पर, नया बाजार अस्पताल में टीके लगाए जाएंगे। वहीं डुमरांव में 18 केंद्रों पर मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। वहां महिलाओं के लिए एक विशेष केंद्र भी बनाया गया है। इससे जुड़ी विशेष रिपोर्ट हमारे डुमरांव के प्रतिनिधि सुमित पांडे ने भेजी है, उसे आप यहां गौर से सुने। कल दिनांक 24/7/2021 को डुमरांव अनुमंडल में 18 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जिसमें सभी आयु वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। इन 18 केंद्रों के नाम हैं: बुनियादी केंद्र डुमरांव, एमभी खिरौली, द लेजेंड स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल कड़वी, नया थाना के पीछे AWCU 147, शक्ति द्वार धर्मशाला, गौशाला रोड AWC 155, कन्या मध्य विद्यालय राजगढ़ चौक, प्राथमिक विद्यालय लालचंद कुर्मी की गली, एमभी महावीर चबूतरा, नगर भवन, वेल लाइफ स्कूल बंधन पटवा, अनुमंडल अस्पताल डुमरांव, महाजनी मध्य विद्यालय, सामुदायिक भवन ठठेरी बाजार रोड, नेशनल एकेडमी स्कूल निमेज टोला, भागमनी इंटर कॉलेज तथा पीवी हरिजन टोला दक्षिण टोला। आप इन केंद्रों पर जाकर कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। शहर ही नहीं, अब गांव में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। यह दृश्य है चक्की प्रखंड के अरक गांव का। यहां के पंचायत मुखिया ने मुख्य रास्ते के किनारे अपने लिए बड़ा बैठका बना रखा था। किसी ने इसकी शिकायत की, लंबे समय तक सुनवाई चली। अंचल कार्यालय से नोटिस जारी हुआ, मुखिया ने बात नहीं सुनी, तो बीते दिन बुलडोजर पहुंचा और उस बैठक खाने को तोड़ दिया। हालांकि इसको लेकर मुखिया ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है यह निर्माण उचित था, इसको लेकर न्यायालय से मैंने स्थगन आदेश भी लिया था। सभी नियमों को ताक पर रखकर सीओ और अमीन आदि ने मिलकर यह कार्रवाई कराई है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब सुनवाई के दौरान ऐसा करना पदाधिकारियों के लिए लाजमी हो जाता है। आप मुखिया की यहाँ बात सुन लें और इस दृश्य को देख लें। यह भवन अरक चक्की मार्ग के किनारे अवस्थित था। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो जमीन की पैमाइश के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि यह भवन सड़क की जमीन को अतिक्रमित करके बनाया गया था। जी हाँ, ये तो अंचलाधिकारी की पूरी मनमानी है। बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना ज़मीन की नापी किए हुए इन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ा इसको, जबकि अतिक्रमण नहीं है। इसका पहले भी जो अमीन था उसने इसकी मापी की, उस समय सही था, लेकिन अब अमीन
और सीओ दोनों मिलकर ये धांधली कर जबरदस्ती इन्होंने अतिक्रमण शो करके इसको तोड़ा है। इस पर कोर्ट का स्टे भी लगा कोर्ट का स्टे है, जो कागज मेरे हाथ में है, इसको देखिए आप। कोर्ट के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई की है, सीओ और अमीन दोनों मिलके। क्या लगता है आपको किसी की राजनीतिक साजिश भी है? राजनीतिक साजिश क्या, राजनीतिक साजिश क्या कहा जाए, ये सब प्रभावित तो जरूर हुए हैं हम, उसी दबाव में आके। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू बिसेन। आज शुक्रवार की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पवनी गांव के वार्ड नंबर 8 में एक महिला के मौत की खबर आई। गीता देवी नाम की यह महिला 2-3 दिनों से लापता थी। आज शुक्रवार की सुबह उसका शव गांव के समीप ही कुएं में पाया गया। वह प्रदीप कुमार गौड़ की पत्नी थी। हालांकि उसके मायके वालों ने उसके पति पर इसका आरोप लगाया है कि उसी ने उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यहाँ आप पांडेपट्टी के रहने वाले गीता देवी के भाई की बातें सुन सकते हैं, जिन्होंने स्पष्ट इसका आरोप लगाया। विलास मिलल पवनी गांव के इनार में, बीच गांव में। वहाँ पर चारों तरफ से घर है। क्या लग रहा है कि मतलब कि ये जानबूझकर कूद के अपनी हत्या कर ली है, अपने से आत्महत्या या फिर नहीं, जानबूझकर नहीं है, जान कि ये लोग किया है। नाजायज संबंध भी है उसके साथ, नाजायज संबंध है दूसरे के साथ। सुबह सुबह इसकी चर्चा चल ही रही थी, तभी चौसा स्टेशन से कुछ दूर पूर्वी गुमटी के समीप एक वृद्ध व्यक्ति को ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बहुत देर तक उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर तस्वीर देखने के बाद ग्रामीणों ने बताया उनका नाम राधाराम, उम्र 70 वर्ष, वे ग्राम नरबतपुर के रहने वाले थे। राज मिस्त्री का काम करते थे। सुबह शायद किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। इसी बीच मुख्य रेल लाइन पर पटरी पार करते समय वे किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गए। शुक्रवार को अपराह्न 4 बजे के बाद एक और खबर चौसा से आई। वहां निर्माणाधीन थर्मल पावर जो चौसा गोला के समीप बन रहा है, वहां यूनियन के लोगों ने थर्मल पावर के मुख्य गेट को बंद कर दिया। 4 बजे के लगभग जमकर हंगामा हुआ। यहाँ आए दिन यूनियनबाजी की वजह से कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा है। राजनीति की वजह से इस प्रोजेक्ट का वर्क पूरा कर रहे L&T एवं SGVN के अधिकारी परेशान हैं। किसी न किसी बात को लेकर यूनियन के लोग अपने हस्तक्षेप को सशक्त रूप से रखने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ व्यवधान पैदा करते हैं। इस मामले को सलटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। फिर गेट खुला और जो कर्मचारी 4 बजे के बाद अपने घरों को जाने वाले थे, वे लौट सके। अब चलने से पहले हम आपको बता दें, सोनवर्षा ओपी के करसर गांव में बीते दिन सिंधनारायण सिंह की हत्या हुई थी। उस मामले में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हुई है। पुलिस ने आज शुक्रवार को इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें से एक युवक वह है जिसकी बाइक पर बैठकर सिंधनारायण सिंह मछली लेने गए थे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।